होई है वही जो राम रचि राखा। यह बात रामायण की है, लेकिन 100% सत्य है। जो भगवान आपके भाग्य में लिखे हैं, रचे हैं, वही होगा। लेकिन इस कलयुग में इस बात को सत्य वही लोग मानते हैं जो अपने सपनों को सजा सजा करके थक गए हैं और पूरा नहीं हो पाया है। जब अपना सोचा हुआ, किया हुआ जब पूरा नहीं होता है तो लोग थक हार कर कहते हैं कि बस जो करेंगे सो परमात्मा करेंगे, उन्हीं का किया हुआ होता है। तब लोग सत्य मानते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन उसके पहले किसी को याद नहीं रहता है कि होई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन जीते जी अपनी जिंदगी में पूरा जोर लगा लेते हैं कि यह काम हासिल करना है तो करना है, यह चीज पाना है तो पाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप जो चाहते हैं अगर वह पा गए तो समझ लेना भगवान की कृपा है। आप सपने सजा सजा करके थक गए हैं, हार गए हैं, नहीं पूरा हुआ, वो भी भगवान की इच्छा है। और जो पूरा हो गया आपका सपना, यह भगवत कृपा है, आपके भाग्य में लिखा गया है। लेकिन चिंता होने की बात नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले ही सबकी कुंडली, सबका भाग्य बन जाता है कि हमारे कर्मों में क्या लिखा गया है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और कोई सपना साकार नहीं हो सकता। लेकिन यह लोग मानने से इनकार करते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को उस दिशा में ले जाते हैं और सोचते हैं कि इस दिशा में हमारा सपना साकार हो जाएगा। लेकिन जब सपना साकार नहीं होता है तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है और बहुत दुख होता है। सपने सजा सजा कर जो व्यक्ति थक जाता है तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि जो करेंगे सो परमात्मा करेंगे। तो आपका भाग्य में जो लिखा है वो होता ही रहता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं और भगवान इससे आपसे बेहतर कर दिखाते हैं। अपने भाग्य को भगवान भी नहीं बदल सके तो हम लोग तो आम इंसान हैं, कैसे बदल सकते हैं। जिस सुबह को भगवान राम को राजगद्दी मिलना निश्चित था, उसी सुबह को भगवान को भाग्य में 14 बरस का वनवास लिख दिया गया था। होनी को कौन टाल सकता है। साथ ही साथ माता सीता जी को भी 14 बरस वनवास उनके भाग्य में लिखा गया था और लक्ष्मण जी को भी भाग्य में 14 बरस वनवास लिखा गया था। और इधर कैकेयी सोचती है कि अब हमारा भरत राजगद्दी पर विराजमान होगा और राज चलाएगा, जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी। लेकिन भरत के जीवन में भी राजगद्दी नहीं लिखा था। भगवान के वियोग में 14 बरस भरत अपने जीवन को व्यतीत करते हुए भगवान का भजन और ध्यान किया। हम लोग तो आम इंसान हैं, अपने भाग्य को कैसे पलट सकते हैं, अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए भाग्य पर छोड़ देना अपने भाग्य को। जो अच्छा लिखा होगा या बुरा होगा वह अपने कर्मों के आधार पर आपको मिलेगा ही। इसलिए अपने जीवन में अपने भाग्य को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी को सही दिशा में प्रेरित करते रहिए और कर्म करते रहिए। जो लिखा रहेगा वह होकर रहेगा और जो मिलना होगा वह मिलकर ही रहेगा। आपके चाहने से आपके कर्म और भाग्य नहीं बदल सकते। समय आने पर जो भाग्य में लिखा है वह आकर रहेगा, वह मिलकर रहेगा। लेकिन जो नहीं लिखा रहेगा आपके लाख कोशिशों के बाद भी वह नहीं मिल सकता, क्योंकि यह भगवान का विधान है। वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।
और हमें विश्वास है शायद आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। धन्यवाद, बाय। बोलिए श्री राधे राधे।